जय हिंद साथियों। जमाना कर न सका उनके कद का अंदाजा। जमाना कर न सका उनके कद का अंदाजा। वो आसमान था मगर सिर झुका कर चलता था। जी हाँ, रिफॉर्म मैन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। दोस्तों, आज हम मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करेंगे। 2 दिन पहले वो हमारे बीच अब नहीं रहे, छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी जो उपलब्धियां हैं अनगिनत हैं। उन उपलब्धियों के आगे हम सब उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दोस्तों, 1932 में जन्मे मनमोहन सिंह जी ने 1948 में मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करके ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड से आने के बाद 1957 से लेकर 1965 तक ये पंजाब के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यापक बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ। 1969 से लेकर 1971 ये इकोनॉमिक में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रोफेसर बने। उपलब्धियां देखिए, एक साधारण परिवार से निकलकर आकर के पीएम पद तक पहुंचे। लगन, मेहनत देखिए और उनका जुनून देखिए। 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। केवल एकमात्र राजनेता है भारत देश का जिसके नोटों पे साइन चलते थे। वो अलग बात है कि एक नेता ने आकर उनकी निशानी को मिटाने के लिए नोटबंदी कर दी गई। 1985 से 1987 तक ये योजना आयोग के अध्यक्ष बने। योजना आयोग के अध्यक्ष बने तब इनको पद्म श्री आभूषण से नवाजा गया। दोस्तों, एक ऐसा राजनेता जिसको राजनीति में आने से पहले ही पद्म भूषण मिल गया हो, ये देश का दूसरा सर्वोच्च अवार्ड है। एक ही नेता है देश में। 1990 से 1991 ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने। यहां से शुरू होती है इनके जीवन की टर्निंग पॉइंट। 1990 से 1991 में जब ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने तो इन्होंने कैसे देश को बनाया और कैसे रिफॉर्म मैन के नाम से प्रसिद्ध हुई, ये हम बाद में बताएंगे। अभी थोड़ा उपलब्धियां देखते हैं। 1991 में 1996 पहली बार असम राज्य से राज्यसभा सांसद में पहुंचे, राज्यसभा सांसद बनाया गया। 1996 से 1999 स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर बने, मानक मापदंड बनाने वाले। और 1999 में दिल्ली का लोकसभा चुनाव लड़ा। अब यहां से इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। 2001 में तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने। 2004 से 2014 आप सबको मालूम है 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। बोलते कम थे, लेकिन इनका कहना था जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जिससे सवालों की आबरू रख सके। ये उर्दू के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, इसलिए अपनी भाषा भी ये उर्दू में ही लिखते, तो इनको शेर शायरी का बहुत अच्छा शौक था। 2019 से 2024 तक ये छठी बार राज्यसभा सांसद रहे। दोस्तों, मनमोहन सिंह की यूं तो अनगिनत उपलब्धियां हैं, लेकिन मुख्य उपलब्धियों के बारे में हम बताएंगे जिससे मनमोहन सिंह एक रिफॉर्म मैन के नाम से जाने जाते हैं। वो क्या हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। वाकया है 1990 का, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। दोस्तों, उस समय ग्लोबल मार्केट में भारत की साख सबसे निचले स्तर पर थी। भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गई थी, चरमरा गई थी, और विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो चुका था। भारत दिवालिया निकलने की कगार पर पहुंच गया था। उस समय मनमोहन सिंह जी ने भारत देश के मिजाज को पढ़ा और समझा,
तब ताबड़तोड़ 3 फैसले लिए जिससे देश की तस्वीर ही बदल दी और वहां से इनका नाम पड़ा रिफॉर्म मैन। पूरा संसार जानता है, जब पूरे संसार की अर्थव्यवस्था डाउन जा रही थी, भारत देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही थी। वो कौन से फैसले थे? सुनिए। नंबर 1, लाइसेंस राज खत्म किया। लाइसेंस राज खत्म करने से उदारीकरण हो गया, विदेशी लोगों को भारत में निवेश करने का मौका मिला, जिससे देश का उत्थान शुरू हुआ। नंबर 2, अमेरिकी न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर डील से भारत में बंद पड़े ऊर्जा संयंत्रों ने फिर से स्पीड पकड़ी और देश की ऊंचाइयों को छूने लगी। वो अलग बात है कि 2004 में इन्होंने न्यूक्लियर डील का जो फैसला लिया, विपक्ष में विरोध किया, लेकिन ये पीछे नहीं हटे। 2008 में आखिरकार न्यूक्लियर डील करा के माने, चाहे सरकार क्यों ना गिर जाए। चुप थे, अंदर से बहुत मजबूत थे। नंबर 3, आधार बना भारत की पहचान। आधार कार्ड की योजना बनाकर एक हर नागरिक को पहचान दी। ये केवल पहचान मात्र नहीं है, आधार कार्ड से आज सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स है, जिससे कि हमारी सारी व्यवस्थाएं शुरू होती हैं। नई नई योजनाओं की सुविधा पहुंचाने के लिए ही आधार कार्ड को अहम डॉक्यूमेंट्स माना जाता है और बहुत काम आसान हो गया है। ये भी मनमोहन सिंह जी ने स्टार्ट किया था साहब। ये 3 ऐसे काम थे जिससे इंडिया ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत देशों को पीछे छोड़ते चले गए। वो अलग बात है, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने इस आधार कार्ड का भी विरोध किया था, क्योंकि उनको क्या मालूम, कम पढ़े लिखे लोगों को तो मालूम नहीं है ना कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है। एक और सबसे बड़ी विशेषता है मनमोहन सिंह जी की, इन्होंने अपनी शासनकाल में जब प्रधानमंत्री रहे 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, क्योंकि पढ़े लिखे थे और देश को अच्छी दिशा देने के लिए काम कर रहे थे, तो उनको कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उनकी पॉजिटिव आधार था। और ये कहा जाता है कि जब लास्ट थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तो 200 पत्रकार थे और मौजूदा जो हमारे तत्काल प्रधानमंत्री है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों? क्योंकि झूठ के आधार पर चल रहे हैं। ये फर्क होता है आदमी आदमी में। दोस्तों, हमारे देश को उठाने में 3 मुख्य व्यक्ति हैं, कलाम, रतन टाटा और मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जैसे रिफॉर्म मैन के नाम से जाने जाते हैं, रतन टाटा टिस्को मैन के नाम से जाने जाते हैं और कलाम जी मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी उपलब्धियों को देश कभी नहीं भूल सकता। जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई से पहले लाल बाल पाल के नाम से एक टीम चलती थी और स्वतंत्र जब देश हो गया, उस समय देश को आगे बढ़ाने का काम किया मन रतन कलाम की जोड़ी ने। तो हम इनको सलाम करते हैं। दोस्तों, आज इतना ही, क्योंकि अब मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हमने आज उनको याद किया। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है रीड स्कोबार, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद।